पूरा झारखंड आदिवासी दिवस मना रहा है और ये जो विश्व आदिवासी दिवस है इसकी एक गाथा जो है आज पूरे झारखंड में उद्वेलित हो रही है और इस गाथा को लोग आज परिलक्षित भी कर रहे हैं और विश्व आदिवासी दिवस मनाकर वो अपने आप को एक खुशी महसूस कर रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस जो है एक अनोखा रूप धारण करे। हमारे साथ मौजूद है प्रेमचंद मुर्मू जी, जो आदिवासी मामलों के जानकार है, बुद्धिजीवी है। ये बताएंगे कि आदिवासी दिवस जो है क्यों मनाया जाता है और इसका एक महत्वपूर्ण जो पहलू है उससे भी वाकिफ़ कराएंगे। कहना चाहते हैं कि आपने आदिवासी दिवस जो आज परिचर्चा रखा, इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी, कई लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो आदिवासी दिवस जो है, आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और आदिवासी अधिकारों को आपने बखूबी बताने की कोशिश की। क्या क्या है कुछ बताइए। ये इसका आधार जो है यूएन ही है और ये एक यूएन डिक्लेरेशन हुआ 2007 में और इसकी शुरुआत 1982 में ही की गई थी। जितने वर्ल्ड ओवर जितने भी इंडिजिनस पीपल हैं या तो एबॉरिजिनल्स हैं उसके बारे में उनका हक अधिकार, दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है आदिवासियों के लिए। एक उनका अस्तित्व है, अस्तित्व का आधार है ज़मीन, और दूसरा है उनकी जो पहचान है, और पहचान का आधार जो है उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज जो भी है। तो सही बात है कि ये तो दोनों खतरे में है, ज़मीन भी लूट रहा है, उनका जो हक अधिकार है उससे छीन रहा है। इसके बावजूद कि संवैधानिक प्रावधान तो हैं, दिए गए हैं सारे, और इवन यूएन रेजोल्यूशंस भी हैं उनके हक अधिकार के बारे में लिखी गई है। तो ये जो बुनियादी ये है, चूँकि आदिवासी का खतरा ज़मीन पे है और उसकी पहचान पर है, दोनों पे अगर पहचान की बात कह रहे हैं तो मेरे समझ में ये डाइल्यूट कर रहा है, डेविएट कर रहा है अपने ये से। उनका प्रभाव चाहे अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एंड देन संस्कृताइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, तो इस समाज में जो उसका आधार है, बेसिक आधार, धीरे धीरे उस पर बहुत बृहत असर हो रहा है। और आज के दिन में चूँकि मैंने कहा जैसे कि ट्राइबल लिविंग इन आइसोलेशन जोग्राफिकली, तब तो आइसोलेशन वाली बात ख़त्म हो गई। अर्बनाइजेशन आने के बाद मैंने अभी मीडिया भी उसका प्रभाव में है कि वो गांव-गांव तक पहुंच गया उनका प्रभाव। तो ये उनके लिए बहुत एक खतरे का एक ये संकेत है। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी बात है कि खासकर जो ट्राइबल हैं अभी भी अपनी किसी तरह संजो के रखे हैं। जब आपस में मिलते हैं, जैसा हम यहाँ देखते हैं, सब अपने वेशभूषा में आए हुए हैं, तो फिर भी क्योंकि प्रभाव बहुत ही बृहत, बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए हम जैसे मैं आगे देख रहा हूँ तो संवैधानिक व्यवस्था है, यूएन रेजोल्यूशंस है इनके में। सर, आपने ट्राइब को लेकर परिभाषित जो किया गया ट्राइब, उसको लेकर आपने कहा है कि ये जो ट्राइब जो भाषा है उसमें कुछ अलग से होना चाहिए। क्या अलग होना चाहिए? देखिए, यहाँ तो अगर भाषा पर्टिकुलरली कहा जाए जो कि मेन आधार है उसका, और अभी जैसे कि भाषा के बारे में बताऊँ कि देश में इसको खास करके संताली भाषा को 8 शेड्यूल में 2003 में शामिल किया गया है। देश के अंदर में यही ट्राइबल लैंग्वेज है, एक हाँ, इसको शामिल किया गया, अच्छी बात है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए राज्य में भी। सारे जो कार्यकलाप हैं, जैसे हम जानते हैं कि जो भाषा होता है, जैसा कि 8 शेड्यूल के अंदर में बहुत सारी भाषा है, उसका जो राज्य के अंदर में जो क्रियाकलाप जो भी काम होता है उस भाषा के आधार पे होता है। तो रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी इसको कोई तरजीह नहीं दिया गया है। मैंने ऑफिसों में या तो अन्य स्थानों में इनको जो ये देना चाहिए नहीं मिला हुआ है, तो चल रहा यूँ ही। रिकॉग्निशन मिला है 8 शेड्यूल में, बस इतना तक हुआ है। तो पेशा एक्ट कानून जो है उसका जो अधिकार है मिलना चाहिए, वो अधिकारों से वंचित हैं आदिवासी। ये निश्चित रूप से इनफैक्ट पार्लियामेंट द्वारा इसको पास किया गया था 96 में। 1996 में इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसा हमने कहा कि होना चाहिए, तो अगर हो जाए तो मेरा विश्वास है कि उनको जो एम्पावरमेंट मिलेगा, या तो तरक्की की बात कहें तो निश्चित रूप से हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि मिल जाएगा। जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन जो अधिकार मिलना चाहिए था, ना जाने क्यों
नहीं मिल सका है। अभी सरकार के प्रयास से एक रूल्स बना है जो बनना चाहिए था बहुत पहले, 1997 बनना चाहिए था। अभी रूल्स बनाने का प्रयास सरकार ने किया है। अब सवाल है कि इम्प्लीमेंट कैसा होता है, इम्प्लीमेंट कैसे सरकार करती है। तो हम जैसे कि डिमांड कर रहे हैं, इस पे 4O है पिसा एक्ट में, जो बोलता है 4O बोलता है कि state legislature shall endeavor to follow the pattern of sixth schedule to the constitution while designing administrative arrangement at the appropriate level। मैंने 6वीं अनुसूची की जो व्यवस्था है वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उसके आधार पे इसको अनुपालन करते हुए यहाँ पर लागू करना चाहिए। सिक्स शेड्यूल का लागू नहीं, लेकिन उसका अनुपालन करते लागू करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक लागू नहीं हुआ। हम विश्वास करते हैं कि सरकार इस पर विचार करेगी और इसको आगे लाएगी। सर एक अंतिम सवाल, टीएससी को लेकर आपने बात कही कि टीएससी का जो गठन हुआ कहीं ना कहीं उसकी खामियां रह गई। उसकी खामियां मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है टीएससी के लिए रूल्स बनाने के लिए। उसमें आर्टिकल 4 का सब आर्टिकल है 3 में स्पष्ट लिखा है कि गवर्नर ही अपॉइंटमेंट करेगा। गवर्नर जितना प्रोसीडिंग्स जो होता है वो करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली उसके उलट अब तो सरकार ही कहेंगे, उसके उलट गवर्नर को बनाना चाहिए था। गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो उसको बनाने वाले जो बनाया, वेलफेयर के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बनाया, और चूँकि अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करेंगे, उसकी जगह में चीफ मिनिस्टर को बना दिया गया अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो ये बात निश्चित है कि प्रेसिडेंट तक चला गया, पार्लियामेंट तक चला गया। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि नहीं हुआ है। धन्यवाद सर। ये थे प्रेमचंद मुर्मू जी, जिन्होंने आदिवासी की अधिकार को लेकर कई सारे बात किए, और उन्होंने ये कहा कि अधिकारों को जो आदिवासियों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनमें जो समझने की जो शक्ति है वो जानने की ज़रूरत है। और अगर वो जान जाएंगे उनके अधिकारों को लेकर तो निश्चित ही उनके अधिकार मिल सकेंगे। अपने सहयोगी दीपक के साथ मोहन कुमार, BNN भारत, रांची।